साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं कि जो नोटिफिकेशन आ रखा है वो आ रखा है रेलवे एनटीपीसी की तरफ से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। आपको ट्रेन दिख रही होगी, इसमें ट्रेन टिकट की वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन के लिए आपके जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है रेलवे मंत्रालय द्वारा। पूरा वीडियो देखें। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपको एक एक जानकारी हिंदी में दी जाएगी, है ना। अंग्रेजी का नोटिफिकेशन नहीं है, हिंदी का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है, तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय समय पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। बताऊंगा शॉर्ट में, लेकिन जो वैकेंसी है आपको डिटेल वाइज बताएंगे। क्या क्राइटेरिया रहेगा वो आपको सब पता लग जाएगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने लंबा चौड़ा डाल रखा है क्या क्या है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो है 21/10/2025 यानी 21 अक्टूबर। आज हो गई है तारीख 22। ये कल से आप फॉर्म भर सकते थे, कल जो डेट गई है। और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 20 नवंबर 2025। आप 20 नवंबर 2025 से तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहले है मुख्य वाणिज्यिक सहायक टिकट पर, ये मतलब टिकट कलेक्टर है। ठीक है, पे लेवल सबका 6 है, 5 है, 5 है, 4 है, 4 है। ये जो बेसिक पे है 35,400 रुपये। और एज आप मत देखिएगा, है ना, एज देख के कोई फायदा। टोटल वैकेंसी है 5,810। यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहने वाली है। स्टेशन मास्टर की जॉब बहुत अच्छी है और 35,400 इनका भी बेसिक पे है। और मालगाड़ी का जो प्रबंधक होता है उनके 29,200। और कनिष्ठ सहायक लेखा सहायक अंकक 29,200। और बाकी जो यातायात के सहायक हैं, वरिष्ठ जो लिपिक होता है यानी क्लर्क होता है, उनके 29,200 बेसिक पे। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं आगे एक्समैन के लिए क्या क्या इन्होंने दे रखा है। ठीक है, पेज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, 6/9 बिना चश्मे के या होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कोई समस्या नहीं है। अभ्यर्थी निम्न में से कोई एक होना चाहिए। उसकी जो राष्ट्रीयता एक भारत का नागरिक हो या नेपाल का जो बंदा है, भूटान का बंदा है, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो नेपाल का हो चाहे वो भूटान का हो। ठीक है, तिब्बती शरणार्थी है, इनके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम 6 माह की निरंतर पूरी सेवा कर ली हो। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल, यानी अगर आप नौकरी करके आए हो 17 साल तो फिर वही है 17, 40 अपनी एज से 17 माइनस करके -3 करोगे तो आप एज में आ जाओगे। जो ओबीसी हैं 6 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति वालों का 8 वर्ष। तो बहुत लंबा टाइम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है एज का। ठीक है, चलते हैं आगे। मतलब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन इन्होंने लिखी है, तो जो आपका एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चल जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फीस है
एक्स सर्विसमैन के लिए वो लिखी गई है 250 रुपये। देखो आपको यहाँ पर कहीं दिखे भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो फीस है वो मात्र 250 रुपये लगी गई है। और आपको इसमें अपना अकाउंट नंबर भी देना होगा ताकि ये जो फीस है आपकी रिफंड हो जाए। ये रिफंड भी हो जाती है, तो फीस आपकी यहाँ पर रिफंड भी हो जाएगी। कि देखो यहाँ पे लिखा है 250 रुपये और बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आपको IFSC कोड सब मेंशन करना पड़ेगा, तब आपके रुपए वापस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या है सिलेबस, सब्जेक्ट क्या है, पास होने का क्या चक्कर है। अगर किसी भी पूर्व सैनिक ने इससे पहले यहाँ पर रिजर्वेशन ले लिया हो तो वो दोबारा रिजर्वेशन नहीं ले सकता। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक ने जो पहले रिजर्वेशन ले लिया है वो रिजर्वेशन नहीं ले सकता। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ लिखा है कि यहाँ पर जनरल रिजर्वेशन लोक सहायक सेना अर्धसैनिक बल सेवा की हो। यहाँ पर देखो भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना, वायुसेना में किसी भी रैंक चाहे में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा, सुरक्षा, कोर जनरल ये वाले बंदे नहीं है उसमें, है ना, जो पैरामिलिट्री वाले हैं वो इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया हो वो दोबारा रिजर्वेशन नहीं ले सकता। ठीक है, बोला भूतपूर्व सैनिक ने जिसमें अगर NOC, अगर जो अब सेना में है तो उनको NOC यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर चलते हैं कि भाई क्या क्या है सिलेबस, यही है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है। प्रथम चरण का जो एग्जाम होगा उसमें 90 मिनट यानी 1.5 घंटा होंगे और GK के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3। प्रथम चरण का ये होगा एग्जाम। द्वितीय चरण में देखेंगे क्या होगा, 90 मिनट का होगा और सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 35 और सामान्य तर्क बुद्धि यानी कि रीजनिंग के 35 और टोटल 120 सवाल होंगे और 120 मिनट होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2 फेज तो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे और वो देते हैं। यहाँ पर देखो टाइपिंग देखो किस किस के लिए है, जो मालगाड़ी प्रबंधक के लिए होगा, यहाँ पर टाइपिंग है, और वरिष्ठ लिपिक सह टंकक कनिष्ठ सहायक के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए खाली एग्जाम है। ठीक है, इनके लिए एग्जाम है, लेकिन इन दोनों के लिए यहाँ पर टाइपिंग है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यातायात सहायक के लिए भी यहाँ पर एग्जाम है खाली। अब देखते हैं किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है, बस यही बच गया है, बाकी तो कुछ नहीं। ये है हमारे रेलवे के जो बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर और मुंबई। आप यहाँ से कहीं भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने वैकेंसी के हिसाब से, और अपने नज़दीकी क्षेत्र के हिसाब से फॉर्म को जरूर भरिएगा। भर्ती का जो प्रक्रिया है, पहले प्री होगा, फिर दूसरा मेंस होगा, उसके बाद जिसके लिए टाइपिंग लागू है वो टाइपिंग करेगा। ठीक है, अब ये आती है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता। यहाँ पर डिग्री लिखा है तो आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या उसके समकक्ष लिखा है यहाँ पे, तो उसके समकक्ष तो हमारे पास जो हमारे को रिकॉर्ड से मिलता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखते हैं वैकेंसी। वैकेंसी सबसे पहले है, ये देखो भूतपूर्व सैनिक को मैंने हरा कर रखा है
और ये रेलवे बोर्ड है अहमदाबाद। तो जो भी लोग अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद में वैसे कुल वैकेंसी 8। अब किस किस की है देखो, सह टिकट पर्यवेक्षक की है 1, स्टेशन मास्टर की है 2, और मालगाड़ी प्रबंधक की है 4, और क्लर्क की है 1। टोटल 8 वैकेंसी है। अब देखो अजमेर में वैकेंसी है 34। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है टाइपिस्ट की 12। उसके बाद स्टेशन मास्टर की अच्छी पोस्ट है, 5 वैकेंसी है, और मालगाड़ी प्रबंधक की है 6। और देखो यहाँ पर लिखा उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे 6 वैकेंसी है मालगाड़ी प्रबंधक की। 4 ये टाइपिस्ट की है। तो ये एक्समैन, मैंने केवल एक्समैन की वैकेंसी को हाईलाइट किया है, तो आप आराम से उनको देख सकते हैं। अब देखो बेंगलोर में, देखो बेंगलोर में 23 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो मालगाड़ी प्रबंधक की है, स्टेशन मास्टर की 4 है, और 1 टिकट पर्यवेक्षक की है, और 3 कनिष्ठ लेखा सहायक टाइपिस्ट की है, और वरिष्ठ क्लर्क की है 2। अब मैं आपको ले चलता हूँ भोपाल। भोपाल के बंदे, भोपाल के एक सर्विसमैन, इसको ज़रूर देखें। 38 वैकेंसी है टोटल भोपाल में एक्स सर्विसमैन की। एक तो स्टेशन मास्टर की सबसे ज़्यादा है 29, ये भी मालगाड़ी प्रबंधक के हैं, और फिर 5 भी 34 हैं टोटल मालगाड़ी प्रबंधक के। 3 कनिष्ठ लेखा सहायक के हैं, और बाकी 38 टोटल वैकेंसी है। ये है भुवनेश्वर उड़ीसा वालों के लिए। टोटल 23 वैकेंसी है, और मालगाड़ी प्रबंधक के हैं 21, और स्टेशन मास्टर का 1, और वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट का 1। नेक्स्ट है बिलासपुर। यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी एक्समैन के लिए 1 है। 1 क्यों है यहाँ पे, 4 हो गई, 3 और 1 4। मालगाड़ी प्रबंधक की देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 81, और टोटल वैकेंसी है 87। कहाँ पर, बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड। चंडीगढ़ में आ जाओ, सबसे महंगा मतलब कट ऑफ के मामले में है चंडीगढ़। 15 तो है टाइपिस्ट की, 6 है क्लर्क टाइपिस्ट की, और यहाँ पर टोटल है 21 वैकेंसी। यहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं है, कोई रेलगाड़ी प्रबंधक की वैकेंसी नहीं है। सबसे हाई कट ऑफ यहाँ की जाती है। अगर कहीं कट ऑफ कम है तो यहाँ पर कट ऑफ 60 के अप्रोक्स। पिछली बार तो प्री की 40 गई थी, लेकिन इस बार देखते हैं कितनी जाती है। यह है चेन्नई। चेन्नई में 18 वैकेंसी है। देखो यहाँ पर है कनिष्ठ सहायक की 11 वैकेंसी है, और ये है कनिष्ठ लेखा सहायक की 2, और 4 हैं टाइपिस्ट क्लर्क की। फिर ले चलते हैं आपको गोरखपुर। गोरखपुर में मात्र 10 वैकेंसी, जिसमें से है कनिष्ठ लेखा सहायक की 6, और 3 जो वैकेंसी है वो है वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की, और 1 है मालगाड़ी प्रबंधक की। फिर चलते हैं गुवाहाटी आसाम की तरफ। यहाँ मात्र 5 वैकेंसी है, 2 स्टेशन मास्टर की, 1 मालगाड़ी प्रबंधक की, और 2 वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की। और अब ले चलते हैं आपको जम्मू और श्रीनगर, जहाँ मात्र 3 वैकेंसी है, कनिष्ठ लेखा सहायक और वरिष्ठ क्लर्क्स की जो वैकेंसी है वो है 3। तो इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक है। सबसे पहली बात तो इंग्लिश नहीं है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा भर्ती होना। अरे और भी नीचे है अभी। अच्छा, कलकत्ता। कलकत्ता तो मैंने देखा नहीं। कलकत्ता में टोटल वैकेंसी 68, जहाँ 14 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की, 16 और 16 मालगाड़ी प्रबंधक की है, 13 कनिष्ठ सहायक की है, और बाकी 9 जो वैकेंसी है वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की है, और यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी है 6 कलकत्ता में। तो टोटल 68 वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिक के लिए। मालदा, मालदा में 54 वैकेंसी, मालगाड़ी प्रबंधक की है 45, और 4 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की, दो 2 वैकेंसी है वरिष्ठ क्लर्क। अगला आता है मुंबई, आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई में टोटल वैकेंसी 61। सबसे ज़्यादा है मालगाड़ी प्रबंधक की 22, फिर है मालगाड़ी प्रबंधक की 22, तो यानी 22 और 8 30 और 2 32 वैकेंसी है। फिर आता है स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है 5 और 2 7 और 3 10, और 2 वैकेंसी है सह टिकट पर्यवेक्षक की, और टोटल वैकेंसी 61 भूतपूर्व सैनिक की। फिर आता है मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर की टोटल वैकेंसी है 2, मालगाड़ी प्रबंधक की 2 वैकेंसी है। चलते हैं पटना, बिहार में चलते हैं, और बिहार में मात्र 2 वैकेंसी है, वो भी टाइपिस्ट की वैकेंसी है बिहार में। फिर आते हैं प्रयागराज, सबसे ज़्यादा कट ऑफ प्रयागराज में हो जाती है, और इस बार प्रयागराज में सबसे कम वैकेंसी है 11। तो यहाँ पे थोड़ा, एक तो प्रयागराज हो गया, एक चंडीगढ़ हो गया, ये जो 2 ऐसे जोन हैं जहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के चांस होते हैं। यहाँ पे वैकेंसी स्टेशन मास्टर की कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। कनिष्ठ सेका लायक की है, लेखा सहायक की है 1 और 2 3, बस, बाकी टोटल 11 है। 5 टिकट पर्यवेक्षक की है वैकेंसी। रांची झारखंड में 65 वैकेंसी है। आप किसी भी वहां से फॉर्म भर सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि मैं रांची का हूँ तो मैं रांची से भरूंगा, लेकिन जहां से आपको लगे कट ऑफ कम जाती है, आप देखो रांची से ही भर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पर मालगाड़ी प्रबंधक के टोटल 58 पद है। 4 स्टेशन मास्टर के हैं, 1 टिकट पर्यवेक्षक का है। आप फॉर्म को कहीं से भी फिलअप कर सकते हैं। चलते हैं सिकंदराबाद, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, टोटल 40 वैकेंसी है। 14 से 20 तो है मालगाड़ी प्रबंधक की, और 7 है स्टेशन मास्टर की, और 3 है टिकट पर्यवेक्षक की, और 7 है टाइपिस्ट की, और 3 है वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की। चलते हैं फिर सिलीगुड़ी, 2 वैकेंसी है मात्र। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी है 5, 2 2 और 1, और टोटल एक्स सर्विस की वैकेंसी है 580। 580 वैकेंसी यार, इसमें इंग्लिश भी नहीं है। और आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर हमने इसी जोन से भरना, हम चंडीगढ़ के हैं तो हम नॉर्थ जोन से भरेंगे। आप फॉर्म को कहीं से भी फिल कर सकते हैं। फॉर्म आपको जैसे आप, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आपने फॉर्म का लिंक क्या होगा, तो आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा। और बताओ, और फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इंग्लिश नहीं है, किसी जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है आप वहाँ से ही फॉर्म भर सकते हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी देने से अच्छा है तो आप 8 घंटे अच्छी नौकरी करो, और सैलरी भी इसमें ठीक ठाक है, बोनस बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये तो वीडियो जितना लंबा होगा मैंने देखा नहीं। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। और भी नीचे है क्या? नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, बाकी पूरी राम कहानी है। तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कि आपके साथ के ग्रुप हैं उस ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तो अभी समय हो रहा है रात के 11, और तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू और धन्यवाद।